एक समय था जब खेत दूर से ही पहचान में आ जाते थे। मिट्टी की खुशबू अलग होती थी, हवा अलग चलती थी और धूप भी थोड़ी नरम लगती थी। अब जमाने बदल चुके थे। ऊपर से ड्रोन से अगर कोई उस धरती को देखता तो उसे बस कंक्रीट का समंदर दिखता। फ्लाईओवर, रिंग रोड, ग्लास वाली इमारतें, डेटा सेंटर्स के किले और बीच बीच में कहीं छोटे छोटे धब्बे, जिनके ऊपर अभी भी थोड़ा बहुत हरा रंग बचा था। उन धब्बों को अब कोई गांव नहीं कहता था। फाइलों में उनका नाम था ग्रीन जॉन। उसी ग्रीन जॉन में शहर के किनारे पर एक ऐसा टुकड़ा था जिसे लोग मजाक मजाक में आखिरी खेत कहने लगे थे। ये कहानी उसी आखिरी खेत की है और एक ऐसे ट्रैक्टर की जो मशीन से थोड़ा ज्यादा था। सुबह का वक्त था, आसमान धुंधला नीला, जैसे किसी ने स्क्रीन ब्राइटनेस कम कर दी हो। सरहद पर खड़े सीमेंट के खंभे, इलेक्ट्रिक तार और उनके पीछे फैला हुआ शहर, ऊंची बिल्डिंगों वाला, जहां हवा में मिट्टी कम, धूल ज्यादा उड़ती थी। खेत की तरफ जाते एक कच्चे रास्ते पर एक लड़की चल रही थी। नाम था जिनिशा। उम्र 17 के आसपास, पीठ पर छोटा बैग, हाथ में एक छोटा सा डिजिटल डिवाइस जो पुरानी मिट्टी जांचने वाली मशीन जैसा था। वो लड़की इस खेत की मालकिन नहीं थी, बस आखिरी किसान की बेटी थी। उसके सामने फैली जमीन कभी गेहूं और धान की लहरों से भरी रहती थी। अब वही जमीन हल्की सी राख जैसी लगती थी, भूरे और ग्रे का अजीब सा मिश्रण। वो झुककर मिट्टी उठाती, डिवाइस के सेंसर के पास लाती और हर बार स्क्रीन पर वही शब्द चमकते: सॉइल हेल्थ क्रिटिकल, ऑर्गेनिक लाइफ नियर जीरो। कागजों में इस जमीन का स्टेटस था नॉन प्रोडक्टिव लैंड, सुटेबल फॉर कमर्शियल यूज। लेकिन उसके पिता हमेशा कहते थे, नॉन प्रोडक्टिव जमीन नहीं होती, नॉन प्रोडक्टिव नजरें होती हैं। कहानी आज से शुरू नहीं हुई थी, ये तो बस आखिरी पन्ना था। शुरुआत तो बहुत पीछे कहीं हुई होगी, जब किसी ने पहली बार कहा होगा, जमीन पे शहर बना दो, खेत कहीं और हो जाएंगे। सालों तक शहर बढ़ते गए, हर ओर कंक्रीट, मॉल्स, एक्सप्रेसवे, स्मार्ट कैंपसेस। लोग खुश थे कि अनाज ऐप से घर आ जाता है। किसी को ये देखने की फुर्सत नहीं थी कि ऐप की दुनिया के पीछे खेत की दुनिया कितनी सिकुड़ चुकी है। पर इस आखिरी खेत पर अभी भी एक बूढ़ी औरत हर सुबह बैठकर सूरज उगने का इंतजार करती थी। वो जमाना देख चुकी थी जब इस जमीन पर हल चलता था, बैल चलते थे, फिर वही जमीन ट्रैक्टर की आवाज से भर गई और फिर कुछ सालों में सब खामोश हो गया। उसके लिए ये खेत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, यादों का बैंक था। खेत के एक कोने पर एक पुराना शेड था, आधा टीन, आधा टपकती हुई दीवार। उसके अंदर एक ट्रैक्टर रखा था, धूल से ढका हुआ, पेंट उखड़ा हुआ, टायरों के चारों तरफ घास उगाई थी। कोई अनजान आंख उसे देखती तो बस इतना कहती, जंक है, कबाड़ी वाले को दे दो, पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जो लोग जमीन की भाषा समझते हैं, उन्हें पता था ये कोई साधारण मशीन नहीं थी। सालों पहले, उन दिनों जब खेती को बचाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी की बातें हो रही थी, कुछ इंजीनियरों ने एक्सपेरिमेंट किया था। कल्पना ये कि क्या कोई ऐसा ट्रैक्टर हो सकता है जो सिर्फ मिट्टी जोते नहीं, मिट्टी को याद भी रखे, जो ये समझ सके कि कभी यहाँ क्या उगता था, कितनी नमी रहती थी, कौन सा सीजन कैसा था। एक तरह से मिट्टी का बैकअप ड्राइव। फंडिंग कहीं और चली गई, डेटा सेंटर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए और ये ट्रैक्टर इस शेड में आकर सो गया। कोई उसे जगाने नहीं आया। शहर का डेवलपमेंट अथॉरिटी अब इस आखिरी खेत पर नजर रखे हुए था। सारे कागज तैयार थे, एग्रोलैंड टू बी कन्वर्टेड इनटू डेटा प्रोसेसिंग हब। कागजों पर सिग्नेचर्स बाकी थे, लेकिन सिस्टम ने मान लिया था कि ये खेत जा चुका है। खेती के आसपास डेटा सेंटर्स की कतारें लग चुकी थी। उनका ग्लास इतना चमकदार था कि धूप भी खुद को उनमें देखती होगी। बस 2 लोग अभी तक नहीं माने थे, वो बूढ़ी औरत जो उसकी दादी थी और 17 साल की जिनिशा। जिनिशा हर दिन की तरह खामोशी से मिट्टी चेक कर रही थी जब उसे दूर से हेवी मशीन्स की आवाजें सुनाई दी, दम दम दम, जैसे जमीन खुद कराह रही हो। शहर की ओर से डेमोलिशन टीम आ रही थी, सर्वे के नाम पर। जिनिशा ने पॉकेट से फोल्डेड नोटिस निकाला। कई दिनों से उसे बार बार पढ़ चुकी थी। शब्द लगभग रटे हुए थे,
करंट लैंड स्टेटस, अंडर एक्विजिशन, proposed use, data center expansion, compensation as per schedule 9B। उसे रकम से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस एक लाइन चुभती थी, नॉन एसेंशियल एग्रीकल्चरल यूज। किसी फॉर्म ने डिसाइड कर दिया था कि अब यह जमीन नॉन एसेंशियल है। उस दिन शाम को घर के बरामदे में दादी देर तक चुप बैठी रही। हवा में धूल का हल्का सा धुआं था। सनसेट ने पूरे आसमान को नारंगी नहीं, हल्का ग्रे ऑरेंज कर दिया था। जिनीशा उसके पास बैठी थी। उसने उससे कोई सवाल नहीं किया। दोनों के बीच वही मौन था जो किसी लंबे रिश्ते में कंफर्टेबल भी होता है और भारी भी। थोड़ी देर बाद दादी ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई, उंगलियों से रगड़ कर देखी और धीमे से कहा, जब मिट्टी थक जाती है ना तो फसल नहीं देती, लेकिन आपकी याद रखती है। कभी न कभी किसी का इंतजार करती है जो उसे फिर से जगाए। जिनीशा ने बस इतना पूछा, लेकिन जगाएगा कौन? उसने खेत की तरफ नजर उठाई, शेड की तरफ देखा जिस पर पुराना टीन कांप रहा था और बोली, शायद वो जो इसे सबसे ज्यादा समय तक समझता रहा। कभी आदमी था, कभी बैल थे, कभी और मशीन, पर किसी न किसी रूप में कोई ना कोई होता जरूर है। रात गहरी हो रही थी। डेटा सेंटर की लाल लाल ब्लिंकिंग लाइट्स दिखाई देती थीं। जिनीशा को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में दादी की बात घूम रही थी। मिट्टी याद रखती है, लेकिन कैसे? मिट्टी के पास क्या मेमोरी होती है? उसने सोचा, शायद ये बस बुजुर्गों की बात है, किसी स्टोरी की तरह। फिर भी कुछ था जो उसे खींचकर पुराने शेड तक ले गया। शेड के अंदर धूल में उसके कदमों के निशान साफ दिख रहे थे। उसने टॉर्च जलाई। पुराने टायर, जंग लगा साइलेंसर, टूटी हुई हेडलाइट और स्टीयरिंग पर लटकता हुआ पुराना फटा हुआ कपड़ा। वो ट्रैक्टर को देखती रही। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे कोई सोया हुआ जानवर देख रही हो, जिसकी सांसें हल्की हल्की चल रही हो। लेकिन ये सिर्फ उसकी कल्पना थी। वो थोड़ा आगे बढ़ी, पीछे वाले हिस्से में जहां कभी टूल्स और एक्स्ट्रा पार्ट्स रखे जाते थे। उसे दीवार पर टंगा एक पुरानी आयरन बॉक्स नजर आया, जिस पर जंग ने पैटर्न बना दिए थे। उसने उसे नीचे उतारा। थोड़ी मेहनत से खोला तो अंदर कागज निकले, कुछ ब्लूप्रिंट, कुछ हैंडरिटन नोट्स, कुछ टेक्निकल डायग्राम्स। ऊपर एक फेडेड सा टाइटल लिखा था, रूरल प्रिजर्वेशन यूनिट, सॉइल मेमोरी इंजन प्रोटोटाइप। वो धीरे धीरे पढ़ने लगी। शब्द अजीब थे, लेकिन आइडिया साफ होने लगा। ये मशीन सिर्फ जुताई के लिए नहीं बनी। ये फील्ड की स्टेट रिकॉर्ड करती है, मॉइस्चर, माइक्रोब्स, क्रॉप हिस्ट्री, रेनफॉल पैटर्न। सालों के डेटा से ये समझ सकती है कि जमीन कभी कैसी थी, और इमरजेंसी में अपनी स्टोर्ड एनर्जी और बची हुई मिट्टी की ताकत से कम 1 एकड़ को रिवाइव कर सकती है। एक आखिरी पैराग्राफ में लिखा था, फाइनल मोड, लास्ट एकड़ प्रोटोकॉल, सिस्टम डिजाइन टू सैक्रिफाइस ऑल रिमेनिंग इंटरनल लाइफ, बैटरी एंड कंपोनेंट्स टू रिजेनरेट 1 एकड़ ऑफ हेल्थी सॉइल इफ फील्ड स्टेटस रीचेस क्रिटिकल। जिनीशा ने ये लाइन 2 बार पढ़ी। मतलब ये ट्रैक्टर एक तरह का गार्डियन था, जो अपनी जान देकर भी एक आखिरी एकड़ को बचाने के लिए डिजाइन हुआ था। उस पल उसे पहली बार लगा, शायद दादी जो कहती हैं ये सच हो सकता है। मिट्टी याद रखती है, और शायद मशीनें भी। सुबह की पहली रोशनी में डिमोलिशन टीम वापस आई। इस बार ट्रक्स, हैवी रोलर्स और सर्वे वैन सब साथ थे। अथॉरिटी के 2 लोग फाइल्स लेकर खड़े थे। एक ड्रोन ऊपर फील्ड का 3D स्कैन बना रहा था। जिनीशा दूर से देख रही थी। उसके अंदर डर भी था, गुस्सा भी। उसने शेड की तरफ देखा। दादी दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखें उससे ज्यादा ट्रैक्टर पर थीं। वो ट्रैक्टर के पास गई, पुराने ब्लूप्रिंट के एक कोने में लिखे छोटे से नोट को याद किया। इमरजेंसी बूट, जब फील्ड स्टेटस क्रिटिकल हो, इंजन को मैनुअल ओवरराइड से जगाया जा सकता है। उसने पुरानी चाबी उठाई, इग्निशन में लगाई, गहरी सांस ली और घुमाई। पहली बार कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार कहीं अंदर से हल्की सी क्लिक की आवाज आई। तीसरी बार बहुत हल्का सा कंपन, जैसे किसी सोए हुए जायंट के सीने में सांस लौट रही हो। डैशबोर्ड पर धूल जमी थी, लेकिन उसके नीचे की छोटी सी स्क्रीन एक फीनट हरे रंग से ग्लो करने लगी। कुछ अजीब सिंबल ब्लिंक हुए, फिर साफ टेक्स्ट उभरा, फील्ड स्टेटस क्रिटिकल, लास्ट एकड़ प्रोटोकॉल अवेलेबल, और फिर एक सवाल, एक्टिवेट। बाहर से किसी ने लाउडस्पीकर पर अनाउंस किया, सर्वे शुरू हो रहा है,
कृपया खेत खाली कर दें। जिनीशा ने सारी दुनिया की आवाजें एक पल के लिए ब्लॉक कर दी। उसकी उंगलियों ने खुद लिख दिया, यस। ट्रैक्टर ने एक लंबी गहरी आवाज निकाली, जैसे बहुत दिनों बाद किसी ने उसे बैठकर अपनी कहानी सुनाई हो। जंग लगी जॉइंट्स हल्के हल्के हिलने लगी। फ्रंट ग्रिल के पीछे कहीं मोटर्स का हल्का सा हमिंग शुरू हुआ। पुरानी हेडलाइटों में पीलापन भरी रोशनी चमकी, फिर स्टेबलाइज हो गई। ये कोई तेज तर्रार फिल्म वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था। न चमकते हुए मेटल प्लेट्स, न ड्रामेटिक रोबोटिक आर्म्स। ये धीरे धीरे अनफोल्ड होती हुई मशीन थी, थकी हुई, चोटिल, लेकिन अभी पूरी तरह हारी नहीं थी। रियर व्हील्स थोड़े ऊपर उठे, नीचे से छोटे छोटे सिलिंड्रिकल मॉड्यूल्स बाहर आए, जिनके ऊपर स्पाइक्स थे, लेकिन वो हथियार नहीं लगते थे, ज्यादा जमीन को पकड़ने वाले टूल जैसे। इंजन के पास लगी पुरानी पाइपलाइंस के बीच से कुछ नए छिपे हुए पाइप्स बाहर निकले, जो सॉइल की तरफ मुड़ गए। एक तरफ सेंसर ने मिट्टी को स्कैन किया, दूसरी तरफ मोटी पाइप ने जमीन के अंदर घुसकर नीचे की परत को खींचना शुरू किया। स्क्रीन पर नए टेक्स्ट आए, माइक्रोबियल एक्टिविटी 3%, रिकवरेबल, लास्ट क्रॉप पैटर्न, वीट। 15 साल पहले बुलडोजर आगे बढ़ने ही वाला था कि ट्रैक्टर आगे निकलकर खेत के बीचों बीच आ गया। उसका मूवमेंट स्मूथ नहीं था, पर इतना था कि वो अपने पुराने रास्ते याद कर सके। जैसे ही उसके नए निकले हुए एरेटर टूल्स ने मिट्टी को छुआ, जमीन के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई। न कोई जोरदार धड़ाम, न ब्लास्ट, बल्कि जैसे कोई बहुत पुराना दरवाजा अंदर से खुलने की कोशिश कर रहा हो। पाइप ने आवाज के साथ डेड मिट्टी को अंदर खींचा। अंदर फिल्टर्स और बायो चेम्बर्स ने काम शुरू किया, जैसे किसी ने पुराने एल्बम से धूल हटाई हो। ट्रैक्टर भी उस मिट्टी की यादों से धूल हटा रहा था। कुछ ही देर में दूसरी तरफ से थोड़ा अलग टेक्सचर वाली मिट्टी वापस नीचे गिरने लगी। रंग हल्का बदला हुआ, उसमें थोड़ी नमी, थोड़ी लाइफ। ट्रैक्टर धीरे धीरे एक गोल चक्कर में चलने लगा। उसके पीछे बनी मिट्टी की हल्की सी लकीर बाकी जमीन से अलग दिख रही थी। बुलडोजर का ड्राइवर इरिटेट हो गया। उसे आदेश मिले थे और उसके स्केड्यूल में इंसान की याद से ज्यादा मशीन की टाइमिंग इंपॉर्टेंट थी। उसने थ्रॉटल बढ़ाया, आगे बढ़ा। जैसे ही उसके भारी टायर उस रिवाइव्ड मिट्टी के हिस्से पर आए, अजीब सा हुआ। जहां बाकी जमीन स्टोन जैसी सख्त थी, वहां ये रिवाइव्ड मिट्टी ज्यादा इलास्टिक थी। टायर थोड़ा सिंक हुआ, ग्रिप टूट गई। ड्राइवर ने फिर कोशिश की, स्पीड बढ़ाई, पर मशीन जगह पर घूमती रही, आगे नहीं बढ़ी। जैसे जमीन ने खुद तय कर लिया हो, यहां से तुम आगे नहीं जाओगे। उधर ट्रैक्टर का इंजन अब जोर से नहीं, स्टेडी आवाज में चल रहा था। स्क्रीन पर आया, लास्ट एकड़ प्रोटोकॉल 12% कंप्लीट, इंटरनल रिजर्व्स ड्रेनिंग। मशीन खुद को खाली कर रही थी। अपनी सारी बची हुई ताकत उस 1 एकड़ में भर रही थी। दादी दूर बरामदे से ये सब देख रही थी। उनके चेहरे पर डर भी था, पर उसके पीछे एक गहरी राहत भी थी, जैसे किसी ने उनके पुराने जमाने को थोड़ी देर के लिए वापस स्क्रीन पर प्ले कर दिया हो। कुछ समय बाद मिट्टी का रंग उस एक हिस्से में विजिबली बदल चुका था। बाकी जमीन राख जैसी थी और बीच में एक गोलाकार पैच, थोड़ा गहरा, थोड़ा मॉइस्ट दिख रहा था। क्लाउड्स ऊपर से उसी तरह गुजर रहे थे, लेकिन उस हिस्से पर धूप का रंग थोड़ा वार्म लग रहा था, जैसे लाइट खुद ज्यादा खुशी से वहां गिर रही हो। स्क्रीन पर फाइनल लाइंस ब्लिंक हुए। लास्ट एकड़ प्रोटोकॉल 100%, सॉइल स्टेटस रिवाइव्ड, मॉनिटर क्लोजली, सिस्टम लाइफ मिनिमल। इसके बाद स्क्रीन की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी, साउंड हल्की होती गई, इंजन की धड़कन धीमी पड़ती गई। ट्रैक्टर वैसे ही रुक गया जैसे कोई बुजुर्ग लंबा काम करके फाइनली चारपाई पर लेट जाए और चैन की सांस ले। अब वो रोबोट नहीं लग रहा था, न कोई साईफाई मशीन, बस एक पुराना साथी जिसने आखिरी दम तक साथ निभाया। खेत के बीचों बीच नई बनाई गई मिट्टी में एक हल्की सी हलचल हुई। कोई फायरवर्क्स नहीं, कोई ड्रामेटिक एक्सप्लोजन नहीं, बस एक छोटे से बीज ने अपना सिर जमीन से बाहर निकाला। एक नन्हा, हरा, ऑलमोस्ट नजर न आने वाला स्प्राउट। जिनीशा ने जमीन के करीब जाकर उसे देखा, सांस रोके रही और बहुत धीरे से मुस्कुराई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद दादी की बातें सच हैं, जमीन सच में याद रखती है। अथॉरिटी के लोग पेपर्स देखने लगे, कोई रेगुलेशन ढूंढने लगे जो इस सिचुएशन को समझा सके, पर उनके पास सॉइल मेमोरी इंजन या लास्ट एकड़ बच गया तो क्या करें। जैसे
टॉपिक्स के लिए कोई सेक्शन नहीं था। उनके रूल्स में लिखा था कि नॉन प्रोडक्टिव लैंड को एक्वायर किया जा सकता है, लेकिन अब सवाल ये था, ये नॉन प्रोडक्टिव रही या नहीं। कानूनी बहस आगे कभी होगी। उस वक्त जमीन ने अपना फैसला खुद सुना दिया था। वो जिंदा थी, और अगर जमीन जिंदा है तो कुछ भी फाइनल नहीं होता। दिन बीत गए, डेमोलिशन मशीनें वापस चली गईं। शायद ऊपर वाले ने भी सोचा होगा, इतने बड़े शहर में 1 एकड़ की जिद छोड़ भी दी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उस 1 एकड़ के लिए फर्क सब कुछ था। जिनीशा हर सुबह उस हिस्से की हालत देखती। स्प्राउट बड़ा हो रहा था। उसके आसपास और भी छोटे छोटे हरे बिंदु उभर रहे थे, जैसे किसी ने बहुत ही रुके हुए सीन पर धीरे धीरे प्ले दबाया हो। दादी की चाल थोड़ी धीमी जरूर हो गई थी, पर उनकी आंखों में जो चमक थी वो उस स्प्राउट से कम नहीं थी। वो हर दिन उसी पुरानी चरपाई पर बैठकर ये रिवाइवल देखती, जैसे कोई अपनी फेवरेट फिल्म बार बार देखता है। उस ओल्ड मशीन का शेड अब हॉस्पिटल वार्ड जैसा लगने लगा था। ट्रैक्टर शांत था, उसे दोबारा शायद कभी स्टार्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके साइलेंस में एक अजीब सी भरी हुई कहानी थी। कोई भी उसे स्क्रैप नहीं कह पा रहा था अब। जिनीशा ने अपने कमरे में एक पुरानी कॉपी निकाली। उसने ऊपर लिखा, फील्ड गार्डियन लॉग, डे 1। नीचे नोट्स लिखना शुरू कर दिए। आज पहला पौधा दिखा, मिट्टी में नमी महसूस हो रही है। कहीं कहीं अर्थवर्म्स दिखे जो इतने सालों से गायब थे। धीरे धीरे ये लॉग्स उसकी आदत बन गए। वो सिर्फ फार्मिंग डेटा नहीं, अपनी फीलिंग्स भी लिखने लगी। आज हवा इस एक हिस्से के ऊपर अलग चली। शहर की तरफ की हवा में धूल का स्वाद था। यहाँ पर थोड़ा पुराना चाइल्डहुड जैसा स्वाद था जो मैंने कभी जिया नहीं, पर शायद दादी की बातों से बनाया था। ये राइटिंग सिर्फ उसके लिए नहीं थी। किसी दिन जब कोई पूछेगा कि इस आखिरी खेत की कहानी क्या थी, तो ये पेजेस उसके जवाब होंगे। सालों पहले लोग टेक्नोलॉजी से ये उम्मीद करते थे कि वो सब कुछ तेज कर देगी, फसल भी, पैसा भी, शहर भी। लेकिन इस खेत में टेक्नोलॉजी की एक अलग भूमिका थी। उसने बस एक काम किया, समय को थोड़ा पीछे खींच दिया। पुराने डेटा, पुरानी मिट्टी की स्टेट, पुराने माइक्रोब्स, सबको एक जगह जोड़कर उसने ये साबित कर दिया कि अगर कहीं थोड़ी सी लाइफ बची है तो वो वापस पूरी कहानी लिख सकती है। कुछ महीनों बाद जब ग्रीन पैच और साफ दिखने लगा, एक दिन जिनीशा फार्मिंग टूल्स के बीच बैठी ब्लूप्रिंट फिर देखने लगी। उसके दिमाग में एक नया थॉट आया, अगर एक ट्रैक्टर 1 एकड़ बचा सकता है तो क्या कई मशीन्स मिलकर कुछ और एकर्स नहीं बचा सकती? शहर के पास शायद अब उतनी जमीन नहीं बची होगी, पर जहां भी थोड़ी डेड लैंड होगी वहां ये लास्ट एकड़ की कहानी दोहराई जा सकती है। उसने वही पुरानी कॉपी खोली, एक नया पेज निकाला और ऊपर लिखा, रूरल रिवाइवल प्रोजेक्ट V2.0। नीचे पहला सेंटेंस लिखा, ये कहानी सिर्फ एक खेत की नहीं है। जहां भी मिट्टी थक गई है पर अभी पूरी तरह मरी नहीं, वहां से शुरुआत हो सकती है। कई साल बाद हो सकता है कोई ड्रोन फिर से इस इलाके के ऊपर से गुजरे, फिर से शहर का 3D मैप बनाए। उसकी स्क्रीन पर शायद अब सिर्फ एक ग्रीन स्क्वायर नहीं, छोटे छोटे कई पैच नजर आए। किसी छत पर बनाए गए छोटे फार्म, किसी छोड़ी हुई फैक्ट्री की जमीन पर उगी हुई नई फसल, किसी पुराने हाईवे के किनारे लगाया हुआ पेड़ों का कॉरिडोर। और शायद उस ड्रोन के डेटा में ये लाइन ऐड हो, अर्बन रीजन विद एक्टिव रूरल मेमोरी नोड्स। पर यह फ्यूचर की बात है। हमारी कहानी वहीं खत्म नहीं होती जहां मशीन बंद हुई थी, न वहां जहां पहला पौधा निकला था। हमारी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शायद वो पल है जब किसी ने ये मानने से इनकार किया कि जमीन नॉन एसेंशियल है। एक लड़की, एक बूढ़ी औरत और एक पुराना मशीन, तीनों ने मिलकर मैप की भाषा को थोड़ी देर के लिए बदल दिया। कागजों में वो खेत शायद एक दिन फिर किसी नेम से फाइल में भर दिया जाएगा, लेकिन उसके अंदर उग आई हरियाली हर उस इंसान की याद में रहेगी जिसने उसे देखा। क्योंकि जो चीज एक बार सचमुच जिंदा हो जाए, उसे कोई फॉर्म, कोई नोट, कोई स्टैंप पूरी तरह मिटा नहीं सकता। अगर कभी किसी दूसरे शहर के किसी दूसरे किनारे पर कोई और लड़का या लड़की किसी पुरानी मशीन को धूल से निकाल कर देखे, उसे स्टार्ट करने की कोशिश करे और मिट्टी के अंदर से एक छोटा सा हरा सिर बाहर आए, तो समझ लेना आखिरी एकड़ वाली कहानी वहां भी पहुंच चुकी है। क्योंकि उम्मीद कभी अकेले नहीं चलती, वो हमेशा किसी न किसी के पैरों में मिट्टी की तरह चिपकती रहती है। और जब तक पैरों में थोड़ी मिट्टी लगी रहे, जमीन की तरफ वापसी का रास्ता जीवित रहता है।